1 लाख साल की साधना के बाद शियाओ हुओ पहली बार स्वर्गारोहण करने वाला था, लेकिन तभी किस्मत पलटी। आकाशीय बिजली में असफल होकर उसकी आत्मा एक ऐसे इंसान के शरीर में जा घुसी जिसे अभी अभी कार ने कुचल दिया था। उसे टक्कर मारने वाली थी एक लंबी टांगों वाली रहस्यमयी महिला। वह घबराकर शियाओ हुओ को कार में बैठाती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे की सीट पर बैठता है उसका शरीर बेकाबू होने लगा है, क्योंकि उसकी आत्मा इस नश्वर शरीर के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। महिला चौंकती है। कैसी मदद? शियाओ हुओ गंभीर स्वर में कहता है, इस समय सिर्फ द्वैत साधना ही मुझे बचा सकती है। कुछ ही देर में उसकी आत्मा स्थिर हो जाती है और तभी वह चौंक कर देखता है इस महिला को हिमविष रोग है। अगले ही पल महिला दर्द से करा होती है। शियाओ हुओ उंगली उठाकर उसकी हालत संभालता है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, 2 दिन बाद मुझे ढूंढना। इतना कहकर वह कार से उतरता है और पल भर में हवा में गायब हो जाता है। घर लौटे ही वह काली ऊर्जा से भरे विला को देखता है। एक शब्द बोलते ही सब कुछ साफ। अंदर उसकी पत्नी अपनी बहन को उकसा रही थी, उसे फंसा दो ताकि घर और क्लिनिक सब हमारा हो जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था शियाओ हुओ पहले जैसा नहीं रहा। जैसे ही साली कमरे में आती है वह एक उंगली चटकाता है। वह हिल तक नहीं पाती। अगले ही पल वह पहाड़ी नदी के ऊपर खड़ी थी। दया दिखाते हुए शियाओ हुओ एम्बुलेंस बुलाता है और उसे पानी में फेंक देता है। पत्नी को लगता है सब कुछ जीत लिया, लेकिन जवाब मिलता है तलाक मंजूर है लेकिन संपत्ति नहीं। एक हाथ के इशारे से वह जमीन पर गिर जाती है और खुद ही अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगी है। अगले दिन शियाओ हुओ अपने दादा की छोड़ी रेनशिन क्लिनिक पहुंचता है। एक कदम रखते ही क्लिनिक नया हो जाता है और तभी वह महसूस करता है इस जगह के नीचे एक भयानक रहस्य छुपा है। शियाओ हुओ की असली कहानी अब शुरू हुई है।